चंबा मेडिकल कॉलेज में चल रहे डॉक्टरों के खाली पदों के चलते चंबा जिला के सलोनी के निवासी चुमारू राम की पत्नी का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया और उनकी पत्नी को इलाज के लिए टांडा रेफर कर दिया गया था। इस बात से निराश होकर चुमारू राम पिछले कल से उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। चुमारू का कहना है कि उन्होंने तो अपनी पत्नी का इलाज टांडा जाकर करवा लिया, पर चंबा में कई ऐसे लोग भी हैं जो इलाज के लिए जिला के बाहर नहीं जा सकते हैं, जिस कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके विरोध में वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं आज उनकी समस्या का समाधान लेकर जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन के बाद उन्होंने अपने इस धरने को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधीश चंबा डीसी राणा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और जल्द ही मेडिकल कॉलेज चंबा में डॉक्टरों की कमी की समस्या समाप्त होगी। आपके माध्यम से श्री चुमारू राम विलेज बेडोई पोस्ट ऑफिस बड़का तहसील सलोनी डिस्ट्रिक्ट चंबा का रहने वाला हूँ और जनाब मेरी घरवाली का ऑपरेशन के लिए मुझे टांडा कॉलेज हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, यहाँ से रेफर किया गया। तो मेरी लड़ाई यही थी कि मेरी घरवाली का तो ऑपरेशन हो चुका है ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, वो घर पे बैठी हुई है, लेकिन मुझे ये था ना कि मेरी घरवाली का तो हो गया पर लाखों की घरवाली का अभी बाकी होना है। और लाखों के जो भी मरीज यहाँ से आते हैं ना, अगर तो सीधा ये रेफर करते हैं कि टांडा के लिए। ये मेरी लंबी लड़ाई थी, तो इसलिए प्रशासन भी मान गया और डीसीजी भी मान गए कि हम जल्दी से जल्दी तो पद खाली हैं उन भरने के, सरकार से भी और खुद भी स्वयं भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। तो इसलिए मुझे डीसी साहब, डॉक्टर जी और एडीओ साहब इन्होंने मुझे अन्न भी ग्रहण करवा दिया। मैं अनुशासन पर कल से बैठा हुआ था, तो इसलिए आज मैंने अन्न ग्रहण कर लिया। मेरी शर्तें जो थी डीसी साहब और सरकार द्वारा मान्य हो गई है। करना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर जी। मैं एक गरीब इंसान हूँ, यहाँ से गाड़ी का देखो ना कितना खर्चा पड़ता है टांडा के लिए। बहुत मुश्किल 3 महीने तक मैं यहाँ चक्कर काटता था। 3 महीने के बाद मैं यहीं आया। यहीं आकर मुझे डॉक्टर जी कहने लगे, स्पष्ट कह दिया कि आपका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, आप निकल जाओ, टांडा निकल जाओ। मैंने गाड़ी की व्यवस्था भी मांगी, इन्होंने वो भी नहीं दी। तो चलो अब मेरी शर्त जो मान गए ना अगर, तो ठीक है सर जी, लाखों की जान बच जाएगी। कोई भी यहाँ से छोटी मोटी बातें होती है ना तो सीधा ये रेफर टांडा के लिए करते हैं। तो ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ नहीं है तो सरकार से भी और प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट की जल्दी से जल्दी योग्य पद भरने की कोशिश करे, ताकि मेरा जैसे इंसान को सख्त कदम ना उठाने की ज़रूरत पड़े। सर जी उसकी भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मैंने 1100 पे भी कॉल किया था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं उसका भी हुआ, हाल फैसला नहीं हुआ। सर जी मेरी अंतिम बातचीत यही हुई थी और मैं ये सोच के बैठा था, मैं घर से आया था, मैं मरने के लिए आया था। लोग फौजी होते हैं, बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं घर से इसीलिए सोच के आया था कि मैं चंबा की पब्लिक के लिए लड़ूंगा, कि चंबा में व्यवस्था नहीं है ठीक। हॉस्पिटल में जाओ ना अगर गंदगी पड़ी हुई है जनाब, मैं इसलिए यहाँ आया था। और आज मेरी प्रशासन से भी, डॉक्टर जी से भी, डीसी से भी, एडीओ से भी यही बात हुई और उन्होंने मुझे अनुशासन दे दिया कि 15 दिन के भीतर अब जो हर एक मरीज का इलाज यहीं हो पाएगा। अगला रुख फिर मेरा यही रहेगा कि मैं सीधा ही आकर यहाँ पर फिर अनुशासन पर बैठ जाऊँगा। जैसे आज बैठा हुआ था इसी तरह मैं दूसरी बार भी आके बैठ जाऊँगा। ये आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे ना अगर सरकार को जगाना पड़ा और प्रशासन को भी जगाना पड़ा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।